तो सी शार्प के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज में हम देखेंगे कि व्हाट इज CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है। तो इसके लिए हम थोड़ा शुरुआत से देखना होगा। जैसे कि सी फैमिली में शुरुआत में क्या था कि सी और C++ लैंग्वेज था, और ये लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मीन्स लाइक कि हमारा कोड लिखा हुआ है विंडोज में, और इसमें जो है हम अपने कोड को कंपाइल किए। तो ये कंपाइल होने के बाद क्या होगा कि नेटिव कोड या नेटिव कोड को ही मशीन कोड बोलते हैं, में चेंज कर दिया जो मशीन को समझ में आएगा। तो उसके बाद हमारा एप्लीकेशन जो भी आउटपुट दिखाएगा, जो भी काम करने का होगा वो काम करेगा। लेकिन यही क्या करते अगर हम ये विंडोज के अलावा विंडोज पे कोड लिखे, सारा एप्लीकेशन बन गया, और उसको हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए लाइनेक्स या मैक ओएस, किसी पे इसी कोड प्रोग्रामिंग कोड को हम चला रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, तो दिक्कत हो जाता है, वो रन नहीं करेगा। क्यों रन नहीं करेगा? इस लाइन एक्स पे क्या दिक्कत हो रहा है? तो क्या है ना कि इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है। ये जो हम कोड लिखे हैं वो विंडोज के अनुसार लिखे हैं। तो इसके इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट वाला एक नया लैंग्वेज डिजाइन किया, वो सी शार्प। और ये सी शार्प में क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट लाया, CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो ये कॉन्सेप्ट लिया जावा कम्युनिटी से। जावा कम्युनिटी में क्या होता है कि जावा में जो भी कोड लिखते हैं वो डायरेक्ट मशीन कोड में चेंज नहीं होता है, वो पहले यहाँ पे आपको बाइट कोड में चेंज हो जाता है, फिर बाइट कोड से आपको नेटिव कोड या मशीन कोड में चेंज होगा। तो यही कॉन्सेप्ट ये भी यूज किया। क्या किया कि बाइट कोड की जगह पे ये लोग जो चेंज कर रहा है सी शार्प वाला, कि हमारे कोड को चेंज किया IL कोड में, IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। और फिर इस IL कोड को अब चेंज करना है मशीन कोड में, जो मशीन को समझ में आए। तो यहाँ पे यूज आता है CLR। इस CLR का काम, जॉब यही है कि IL कोड को मशीन कोड में चेंज करना। तो इसका जॉब तो समझ में आ गया कि ये IL कोड को, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो नेटिव कोड में चेंज कर देता है। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिएगा। और ये जो प्रोसेस हुआ चेंज करने का CLR के थ्रू, इस प्रोसेस को बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, JIT भी इसको बोला जाता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए, थैंक यू।